आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि यदि भारत के पास हिमालय पर्वत न होता तो आज हम किस दशा में जी रहे होते। हमारे देश भारत में हिमालय का क्या महत्व है, आज हम इसी पर पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित एक भूखंड है जो इतना विस्तृत है कि इससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी पर्वत पर है। भूविज्ञानिकों की माने तो हिमालय पर्वत का निर्माण गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड के विलय होने के कारण हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक तटीज नाम का सागर था और उस सागर में दोनों और बड़े विशाल भूभाग थे। एक ओर अंगारा लैंड तथा दूसरी ओर गोंडवाना लैंड था। इन दोनों का मृदा अपरदन इस सागर में होता गया और जिसके स्थान पर मृदा विलय होती गई और ये प्रक्रिया कई हजार सालों में पूरी हुई और जाकर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। इस पर्वत पर बड़ी बड़ी घाटियां और बड़ी बड़ी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। बड़े बड़े ग्लेशियर, जानकारों की माने तो हिमालय पर्वत पर 15,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर हैं, जिनमें सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे जोखिम भरा ग्लेशियर है, जहां पर हमारे देश के सीमा के जवान लगातार अपनी ड्यूटी देते हैं जिससे कि कोई घुसपैठ या भारत में प्रवेश न कर सके। हिमालय पर्वत 2400 किलोमीटर में पश्चिम से पूर्व एक चाप के आकार में फैला हुआ है, जिसके तलहटी दुनिया के बड़े बड़े देशों से लगती है, जैसे नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और भारत से लगती है। हिमालय को देवभूमि कहा जाता है, जिस कारण यहाँ पर देश विदेशों से श्रद्धालु भ्रमण करने के लिए आते हैं तथा हिमालय की कंदराओं में ऋषि मुनि अपने तप को जारी किए हुए हैं। वे इतने सालों से तप कर रहे हैं कि बाह्य दुनिया से उनका संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है और वे बड़े बड़े ग्लेशियर की बड़ी बड़ी कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, जो सालों से सैकड़ों वर्षों से उन कंदराओं में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। सबसे बड़े धार्मिक स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, अमरनाथ सब यहीं पर स्थित हैं। और आपको बता दें कि हमारे देश की कुल जीडीपी का 1.5% तीर्थ स्थलों से ही आता है। जानकारों की माने तो संजीवनी जड़ी बूटी, जो एक अमर जड़ी बूटी है जिसको लेने के बाद व्यक्ति अमर हो सकता है, या यूं कहें कि उसके सभी रोग ठीक हो सकते हैं, वह हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर एक विशेष तापमान पर वे जड़ी बूटी उगने की संभावना बहुत अधिक है। और आज हमारे साइंटिस्ट उन जड़ी बूटियों को ढूंढ रहे हैं जिनका वेदों में तथा पुराणों में अध्ययन मिलता है। हिमालय पर्वत के ग्लेशियर से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां गंगा, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि हैं, जो कि भारत की कृषि योग्य भूमि का संचय करती हैं। यदि ये नदियां इस भूमि का सिंचाई नहीं कर पाती तो आज भारत में भी दूसरे देशों की तरह अन्न की कमी रहती। आज हमारे पास अन्न के बड़े बड़े भंडार हैं जो इन नदियों से संचित होकर हमारी भूमि से उपजते हैं। हिमालय पर्वतों के विशेष महत्वों में सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह पर्वत साइबेरिया से आने वाली बहुत शीतल हवाओं से हमारे देश को बचाता है। यदि यह पर्वत न होता तो साइबेरियन शीतल हवा हमारे देश भारत में प्रवेश करती और सर्दियों के महीनों में हमारे देश में कड़ाके की ठंड पड़ती, इतनी कड़ाके की हर जगह बर्फ की एक मोटी चादर होती, जिससे भारत में सर्दियों में जीवन यापन करना इतना कठिन हो जाता कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो हिमालय में घूमने की बहुत अच्छी अच्छी घाटियां हैं, जैसे कुल्लू घाटी, मनाली घाटी तथा और भी बहुत घाटियां हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल नॉलेज पैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।